Hello friends, today we will start with working capital management. Working capital management concept, what is the meaning of working capital, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए अच्छा हो। जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ओवरव्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारे एग्जाम्स में अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सपेंडिचर को कितने तरीके से फाइनेंस में क्लासिफाई किया। बेसिकली इम्पॉर्टेंट टू एक्सपेंडिचर्स का टाइप होते हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो डेली का जो खर्च होता है, जैसे रिपेयरिंग, सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, कोई रेंट, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसे हम लोग एक साल से कम समय में जो डेली बेसिस पे जो खर्च करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसा लगता है, ऐसा खर्च जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे बिल्डिंग बनाने में, लैंड खरीदने में, कोई मशीन्स खरीदने में, पेटेंट करने में, या कोई बड़ी गाड़ी व्हीकल खरीदने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो एक्सपेंडिचर्स का टाइप को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक साल से कम समय में जो जितने सारे खर्च होते हैं डेली बेसिस, मंथली बेसिस पे, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, जिसका हम लोग एक साल से ज़्यादा तक के लिए बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो मेरा आता है जो एक साल से कम समय के लिए जितने खर्च होते हैं उसके अंडर। तो अब हम लोग समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, तो आप लोग सिंपली आंसर देंगे द फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी डे टू डे एक्सपेंसेस। मतलब पैसे की जब ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो डेली का जो खर्च है उसे हम कर सकें, जैसे रेंट देना हो, सैलरी देना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए। तो डे टू डे एक्सपेंसेस जो मेरा होता है उनको करने के लिए जो मेरे को फंड्स की, पैसे की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है वर्किंग कैपिटल मीन्स द अमाउंट रिक्वायर्ड to do day-to-day business smoothly. It is excess of current assets over current liability. तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि जो एक साल से कम समय का जितना भी मेरा जो खर्चा डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक साल से कम समय के में जो जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए हमको दो पॉइंट्स को पढ़ना जरूरी होता है। दैट इज़ योर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को। आप लोगों को पहले भी बताया है कि करंट एसेट्स क्या होता है, मगर हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या होता है करंट एसेट्स। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। तो एसेट का एक टाइप है करंट एसेट। करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसा संपत्ति जिसको हम लोग एक साल से कम समय के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग एक साल से कम समय में कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी के हाथ में कैश है, किसी के बैंक में अगर कैश है तो तुरंत उसको कन्वर्ट कर सकते, बैंक में अगर है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स है, अगर किसी को आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो मीन्स एनी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं चेक। चेक बुक क्या होता है, 3 मंथ्स का वैलिड रहता है। अगर कोई आपको देता है तो 3 महीने तक ही, उससे पहले आप उसको इनकैश कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, ये सब सारे एक साल से कम समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। उसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। ऐसे लाइबिलिटीज़ का मतलब बकाया जो हम लोग लेते हैं, तो वो सब सारी चीज़ों को जो एक साल से कम समय के लिए जो लोन लेते हैं या फिर हमको पेमेंट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में हम लोगों ने सिंपल समझा कि द फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी डे टू डे एक्सपेंसेस। तो डे टू डे एक्सपेंसेस मीन्स लेस देन 1 ईयर। तो लेस देन 1 ईयर के अंदर में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल
मैनेजमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल समझ गए, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल, अगर हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्किंग कैपिटल पूछेगा तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब पैसे की ज़रूरत होती है डेली का खर्च को करने में, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो डेली का खर्चा में क्या क्या आता है, जैसे रेंट, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, तो ये सब जितना है डे टू डे एक्सपेंस है, तो इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि उसमें जब मैनेजमेंट जुड़ जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज थिंग्स, टू टेक डिसीजंस, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, ऑल दिस एक्टिविटीज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो अगर कोई बोलेगा मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट सर, डिसीजन मेकिंग, तो किसका डिसीजन मेकिंग हमको यहाँ लेना है, वर्किंग कैपिटल का, मतलब कितना पैसा हमको डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए चाहिए। तो हमेशा किसी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा पैसा ले आके सैलरी ज़्यादा दे दे किसी को, रेंट ज़्यादा दे दे, सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे डे टू डे एक्सपेंसेस को, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसीलिए यहाँ पे लिखा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन अटेम्प्टिंग टू मैनेज द current assets, the current liabilities, and the interrelations that exist between